अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो डेली हॉरोस्कोप पे आज का दिन लेकर आपके पास में हाज़िर हूँ। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ मंगल है और मंगल का हाकम सियारा मरीख मार्स चूँकि मंगल के दिन से मंसूब है तो इसको मंगल भी बोलते हैं। तो आज का सदका जो है ये सुर्ख रंग की चीज़ का सदका करना चाहिए। पैसे देना चाहें तो आज हम 9 या 90 रुपए का सदका भी कर सकते हैं। आज के दिन से रेड कोरल जेमस्टोन मंसूब पत्थर है। फिर भी जेमस्टोन अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड करवाना चाहिए, फिर ही यूज़ करना चाहिए। तो मार्स पर थोड़ी सी बात करते हैं। मार्स को 12 घरों में से देखें तो मार्स के पास 2 घर हैं। पहला और 8वां घर मार्स के पास है। एरीज और स्कॉर्पियो दोनों का रूलिंग प्लैनेट मार्स होता है। एरीज का मार्स जो होता है ये ख़ास मार्स होता है और स्कॉर्पियो का मार्स ये आम मार्स होता है। तो मार्स हमारे आसमानी कौंसल का नहायत ही एक एग्रेसिव प्लैनेट है और इसी वजह से मार्स को हमारी मिलिट्री से तशबीह दी गई है। हमारे कमांडर इन चीफ से मार्स को और साथ हमारे सिपह सालार से मार्स को देखते हैं। तो मार्स जो है ये बेसिकली हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। मार्स हमारे एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। मार्स हमारे पैशन को रिप्रेजेंट करता है। मार्स हमारे एग्रेशन के साथ डिफेंसिव प्लैनेट भी है मार्स। तो मार्स सपोज अगर आपके पैदाइशी ज़ायचा में मार्स की प्लेसमेंट 12 घरों में से पहले, चौथे, सातवें, 10वें घर में मौजूद है और ये मार्स आपका या तो फिर एरीज में होना चाहिए या स्कॉर्पियो में या शरफ का होना चाहिए। मार्स शरफ का मार्स जो होता है ये कैप्रिकॉर्न में मार्स शरफ का होता है। तो ये एक रोचक योग बनाता है। रोचक योग बहुत ही कामयाब लोगों के पैदाइशी ढांचा में ऐसा योग बना हुआ देखा गया है। तो इस तरह से मार्स चूँकि हमारी बहादुरी का प्लैनेट भी है और मार्स ही हमारी बुज़दिली का प्लैनेट भी है। क्योंकि मार्स अगर आपका अच्छा होगा तो आप बहादुर होंगे, एरीज़ का होगा, स्कॉर्पियो का होगा या कैप्रिकॉर्न का होगा। और यही मार्स अगर आपका हबूत का होगा तो ये आपको थोड़ा-सा बुज़दिल भी बना देता है या किसी एनिमी साइन में प्लेस हो तो। तो इस तरह से मार्स को एनालिसिस किया जाता है। चलिए आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एरीज बुर्ज हमल से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आज मार्स कहाँ पर मौजूद है। तो मार्स आज आपको चौथे घर में देखने को मिलेगा। कैंसर साइन में मार्स हबूत का होता है और मून आज आपको 10वें घर में देखने को मिलेगा। दोनों की बिल्कुल नज़र बनी हुई है, एक दूसरे के आमने सामने है मून और मार्स। मून और मार्स जब एक हाउस में कंजंक्ट होते हैं तो ये महालक्ष्मी योग भी बनाते हैं। तो बुर्ज हमल के मार्स चौथे घर में है, मून आपके 10वें घर में है। तो आज का दिन जो है वो आपके लिए जॉब और कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब में है तो आज आपको प्रमोशन भी होने के चांसेस मौजूद हैं। और घर का माहौल थोड़ा-सा आज आपका ट्रिकी सा रहेगा। मदर की सेहत के हवाले से प्रॉब्लमैटिक कंडीशंस रहेंगी। फिर भी इसके बावजूद आप प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी का लेन-देन कर सकते हैं। बुर्ज सौर टारस की बात करते हैं तो आपके 3rd हाउस में मार्स है और 9th हाउस में मून अवेलेबल है। और आज का दिन जो है वो आपके लिए कुछ फादर से, बुज़ुर्गों से, टीचर से इख्तिलाफ़ात रह सकते हैं आपके और रुका हुआ धन-दौलत आज आपको मिल जाएगा और शॉर्ट शॉर्ट ट्रैवल्स भी आज आपको दरपेश रहेंगे और आज आपको फ़ायदा भी देंगे। छोटे बहन-भाइयों से एग्रेसिव होने से बचें, गुस्सा करने से अवॉइड करें, नेबर से भी गुस्सा करने से आज आपको अवॉइड करना चाहिए। बुर्ज ज़्यादा जेमिनी की बात करते हैं तो 2nd हाउस में मून मार्स 8th हाउस में आपके मून अवेलेबल है। तो आज आपको कुछ चैलेंज ज़्यादा रहेंगे, मायूस रहेंगे अंदर से और बहुत सी आज आप
आपको फैमिली के रिगार्डिंग चैलेंज दरपेश रहेंगे। बैंक बैलेंसों को संभाल कर रखें, अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें फैमिली में, वरना आज आपको कुछ ना कुछ लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। पुर्जे कैंसर सरतान की बात करते हैं, सॉरी, पुर्जे सरतान कैंसर की बात करते हैं तो आपके फर्स्ट हाउस में आपके मार्स अवेलेबल है, मून आपके 7th हाउस में अवेलेबल है। आज आपका नेम फेम बढ़ेगा, स्पाउस से रिलेशंस में बेहतरी आएगी और रेस्पेक्ट बढ़ेगी। स्पाउस को शॉपिंग भी करवाना पड़ेगी, आपकी तारीफें भी बेपनाह होगी। मजे मजे के खाने खाएंगे, आउटिंग पर भी जाएंगे और एंजॉय करेंगे आज का दिन आप खूब मज़े से। और आज आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। बुर्ज असल लियो की बात करते हैं तो आपके 12वें घर में आपके मार्स है, 6ठे घर में मून अवेलेबल है, तो आपके लिए आज का दिन लॉसेस लेकर आ सकता है, एक्सपेंसेस बढ़ा सकता है और अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी भी ला सकता है। अंदर से वैसे आज आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग और हेल्दी फील करेंगे। कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल की तरफ भी आज आपका चक्कर लग सकता है। पुर्ज शुक्ला वर्गों की बात करते हैं तो आपके 11th हाउस में मार्स है, 5th हाउस में आपके मून अवेलेबल है। दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत आज आपकी पूरी होंगी, डिज़ायर्स पूरी होंगी, इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी आपके बिला ताख़ीर होंगे और आज आपको कुछ परेशानी लाहक हो सकती है। कोई चीज़ चोरी होने का अंदेशा मौजूद है या गुमशुदा होने का अंदेशा मौजूद है। पेट के मसाइल आज आपको कुछ ज़्यादा जन्म ले सकते हैं। पुर्जे मीज़ान लिब्रा की बात करते हैं तो आपके 10th हाउस में मार्स, 4th हाउस में मून अवेलेबल है। तो आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब में है तो आज आपकी प्रमोट भी हो सकते हैं। मदर की सेहत के हवाले से प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस आज आपको देखने को मिल सकती है और घर का माहौल, फैमिली मेंबर्स कोई बीमार हो सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से आज आपका मन भी एफ्लिक्टेड रहेगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो की बात करेंगे, आपके 9th हाउस में मार्स है, 3rd हाउस में मून है। रुका हुआ धन दौलत आज आपको मिल जाएगा और अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, स्पेशली हायर लर्निंग के हवाले से। उम्रा के लिए जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं और आज आपके पास रुका हुआ धन दौलत भी आज आपको दोबारा से मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आपके छोटे बहन भाइयों से रिलेशन बेहतर होंगे और नेबर से रिलेशन बेहतर होंगे। और जो कॉज सेजिटेरियस की बात करेंगे तो आपके 2nd हाउस में सॉरी, बुर्ज कॉज सेजिटेरियस की बात करते हैं आपके जी 2nd हाउस में मून अवेलेबल है, 8वें घर में मार्स अवेलेबल है। तो आज का दिन जो है वो आपको कुछ केयरफुल रहना है अपनी सेहत के हवाले से और एक्सपेंसेस के हवाले से। एक्सपेंसेस भी आज आपके ज़्यादा होंगे और फैमिली का बोझ आप अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा आज फील करेंगे और फैमिली में आप समझेंगे कि आप पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनका बोझ आपको बहुत ज़्यादा उठाना पड़ रहा है, तो आपके साथ कोई इसको बोझ को डाइवर्ट नहीं करता। तो आज का दिन आपके लिए चैलेंज में रहेगा। बुरी जद्दी कैप्रिकॉर्न की बात करें, फर्स्ट हाउस में मून, 7th हाउस में आपके मार्स अवेलेबल है। आज आपका नेम फेम बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी और शॉपिंग करवाना पड़ सकती है अपने स्पाउस को और ड्रेसिंग अच्छी पहनेंगे, मज़े मज़े के खाने खाएंगे, आउटिंग पर भी जाएंगे। ओवर ईटिंग ना करें, ओवर स्पीड गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। आज आपकी शख्सियत पुरवकार रहेगी और लोगों में जाज़बे नज़र रहेंगे। स्पाउस से आर्गूमेंट करने से ना, आर्गूमेंट बिल्कुल ना करें। एक्वेरियस बुर्ज दल्व की बात करते हैं तो आपके 12वें घर में मून अवेलेबल है, 6ठे घर में मार्स अवेलेबल है। तो आज आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ नज़र बद का शिकार हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ जाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी की तरफ भी आपको जाना पड़ सकता है। लोन आज आप बिल्कुल पे करते हुए नज़र आ रहे हैं और अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आज आपको मिल सकती है। बुर्ज हूत पाइसिस की बात करेंगे, आपके 11वें घर में आपके मून अवेलेबल है, 5वें घर में मार्स अवेलेबल है।
आपके दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत पूरी होंगी, डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगी, इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए काम बिला ताख़ीर होंगे, नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ आज आपके डोर पर नॉक करेंगी, अच्छा लिबास पहनेंगे, अच्छा खाएँगे, अच्छा पिएँगे। बच्चों से कोई भी आर्गुमेंट करने से अवॉइड करें, महबूब से आर्गुमेंट ना करें और सोशल मीडिया में या पॉलिटिक्स में किसी के साथ कोई भी ऐसे आर्गुमेंट करने से आज आपको अवॉइड करना चाहिए। ओवरऑल आज आपके लिए दिन बेहद अच्छा है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।